हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था जनरल एंट्रीज के बेसिक्स, आज हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं कि हम कैसे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की एंट्रीज कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी है, हमारी पहली जो फर्स्ट वीडियो है जनरल एंट्रीज की, वो अगर आपने नहीं देखी है वो आप जा कर के देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, वरना आपके समझ में नहीं आएगी। मैं आपका उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, पहले आप उसको देखिए, उसके बाद इस पर आइएगा। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने एक पिछले वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे कि अगर हम कोई भी सामान उधार में ख़रीद के लाते हैं, जैसे कि हम मशीनरी लाए, हमने मशीनरी बॉट करी है फ्रॉम अजय से ₹20,000। तो ठीक है जी, हमने मशीनरी बॉट करी है अजय से 20,000 की। तो इसमें इसकी एंट्री क्या होएगी आप बताइए। हम मशीनरी लाए हैं तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू अजय नाम आएगा। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा, आई थिंक सो। 20,000 हम पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आप इस बात का मेन ध्यान रखिएगा कि अजय ये एक नाम है, इसके आगे ये अकाउंट वर्ड नहीं आएगा। चाहे ये अजय डेबिट में हो, चाहे ये अजय क्रेडिट में हो, या कोई भी नाम हो, उसके आगे अकाउंट नहीं आता है। पिछली वाली वीडियो में मैंने देखा कि मैंने कई जगह जो है नाम के आगे अकाउंट लगा दिया है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि नाम के आगे कभी भी अकाउंट वर्ड नहीं आता। अगर आप अकाउंट वर्ड लगा देंगे तो हो सकता है कि एग्ज़ामिनर आपके मार्क्स काट ले, इसलिए मैंने समझा आपको बता दूँ। ओके जी, तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये हमारा है ट्रेड डिस्काउंट TD, यानी कि हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट और CD होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ओके जी, CD और TD होता है हमारा TD। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको ये कोई अमाउंट दे रखा होगा और उससे कहा होगा कि इस पे हमने ट्रेड डिस्काउंट इतना % लगाया है, उसके बाद कैश डिस्काउंट इतना % लगाया है। आप इस बात का सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि अमाउंट में से सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, फिर जो आपका आंसर आएगा उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस होगा। सबसे पहले अगर ट्रेड डिस्काउंट बाद में लिखा हो, कैश डिस्काउंट पहले लिखा हो, तब भी आप जो है अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट पहले मेंशन करेंगे, माइनस करेंगे उसमें से, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस होगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई आपके। और इसमें यह है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है हम लोग माइनस करते हैं लेकिन उसको मेंशन नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट हम अमाउंट में से माइनस ज़रूर करते हैं लेकिन उसको मेंशन नहीं करते हैं। और जो कैश डिस्काउंट है उसको हम माइनस भी करते हैं और उसको मेंशन भी करते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इसके क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया और समझ में नहीं आ रहा, हम जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है जी, अब हम आगे क्वेश्चंस पे परस्यू करते हैं। ये हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सबसे फर्स्ट वाला। अब जैसे कि आप मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि गुड्स सोल्ड टू कैलाश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख एट TD मतलब हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट 15%। समझ लीजिए,
हमने जो है गुड्स को सोल्ड किया कैलाश को, जिसका लिस्ट प्राइस मतलब समझते हैं, मतलब एमआरपी, मतलब एमआरपी 1 लाख है, उसको हमने सेल किया है ट्रेड डिस्काउंट उस पर लगाया हमने 15%। तो इसकी एंट्रीज क्या होंगी, हमने देखिए सबसे पहली एंट्री करी है, क्या करिए आप बताइए, आपको ये वाली एंट्री आती होगी। हमने ये कैलाश को सेल किया है, नाम आ गया, मतलब हमने उसको क्रेडिट में सेल किया है। क्या आएगा आप बताइए, सेल किया, परचेज़ नहीं किया है, तो आ जाएगा आपका कैलाश, विजिबल होगा आपको जी, कैलाश अकाउंट आपका, ये आपका अकाउंट नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि नाम आ चुका है कैलाश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना हो जाएगा, अब अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट देखिए ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को 1 लाख में से 15% लेस कर दीजिए, 1 लाख में से 15% लेस कर दीजिए, तो आपका कितना अमाउंट आ जाएगा इसमें, जैसे 1 लाख में से आप जो है माइनस कर दीजिए 15%, ये आ जाएगा 85,000 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 85,000 और इधर भी आ जाएगा 85,000। ओके जी, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, ये आपकी एंट्री हो जाएगी, नरेशन हो जाएगी। अब गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 1 लाख रुपीज़ सोल्ड एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को मैंने जैसे आपसे कहा था माइनस तो करते हैं अमाउंट में से, माइनस तो करेंगे हम अमाउंट में से, हम माइनस तो करते हैं अमाउंट में से, लेकिन हम उसको शो नहीं करते हैं कि हमने माइनस कर दिया, तो डायरेक्टली आपकी एंट्री 1 लाख रुपये से नहीं होगी, 85,000 से हो जाएगी। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है दूसरी एंट्री है कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000, मतलब कैलाश ने जो हमने गुड्स को बेचे हैं वो उसने हमें वापस कर दिए हैं, क्या करते हैं, उसने हमें वापस कर दिए हैं हमारे गुड्स, जिसका जो है एमआरपी है वो है 4,000 रुपीज़। तो चलिए इसकी एंट्री देख लेते हैं क्या एंट्री होंगी इसकी। दूसरी एंट्री में क्या होगा, अब उसने जो है हमें सेल्स रिटर्न आया, हमने उसको सेल किया था, अब उसने रिटर्न कर दिया हमें, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, किसका नाम आ जाएगा आप बताइए, टू कैलाश का, जिसकी लिस्ट प्राइस जो है 4,000, मतलब एमआरपी 4,000 है। अब रिटर्न कितना आया 4,000 का 15 माइनस करेंगे, क्योंकि 4,000 लिस्ट प्राइस है, क्या है 4,000 लिस्ट प्राइस है, ये एमआरपी जो है जिसकी एमआरपी 4,000 है वो उन्होंने वापस किया, हमने तो डिस्काउंट दिया था उससे, तो हम 4,000 माइनस तो नहीं करेंगे, अब 4,000 का हम 15% माइनस करेंगे, 4,000 में से माइनस करेंगे हम 15%, तो कितना आ जाएगा 3,400 आ जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री जो है 3,400 से पास हो जाएगी, ना कि 4,000 से। अगर यहाँ पे लिखा होता कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ ₹4,000 तो यहाँ पे एंट्री 4,000 से होती, लेकिन यहाँ पे लिखा है गुड्स रिटर्न हुआ है उसका लिस्ट, जिसका लिस्ट प्राइस 4,000 का है, हमने जो सेल किया है हम उसमें टीडी नहीं लगाते तो 4,000 से हो जाता। अब इसमें लिस्ट प्राइस जिसका एमआरपी 4,000, हमने डिस्काउंट दिया, इसमें ये लिस्ट प्राइस है, इसमें से भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, उसकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। अगर यहाँ पर लिस्ट प्राइस नहीं लिखा होता तो एंट्री जो है 4,000 से होती। ओके जी, तो देख लीजिए आप एक बार एंट्रीज, यहाँ पे नरेशन आप लिख दीजिएगा, क्या आएगी इसमें नरेशन आपकी, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹4,000 रिटर्न बाय कैलाश एक्चुअली प्राइस बीइंग 4,000 लेस देन 15% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, या फिर अगर आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इस एंट्री में हुआ क्या है। इस एंट्री में सिंपली क्या हुआ है, कैलाश ने रिटर्न करा है। ओके जी,
तो यहाँ पे आ जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹4,000। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके जी। और अब आप अपने मन से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखें या जो बुक में लिखा है वो ही लिखें। बस आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि एंट्री में हुआ क्या है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो चुका है। अब देखिए, जैसे हम 6th क्वेश्चन करते हैं, 6th वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, अब देखिए क्या हुआ है इसमें। बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा फॉर 2 लाख एट 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, पहले आप इतना समझ लीजिए कि हमने जो गुड्स जो है बॉट करें त्रिशा से, मतलब हम त्रिशा से गुड्स हमारे लाए हैं जो कि हैं 2 लाख रुपए के, जिसमें हमें 5% कैश डिस्काउंट मिला है और 10% टीडी मिला है, यानी कि 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए, कैश डिस्काउंट बाद में लिखा है और ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट पहले लिखा है, ट्रेड डिस्काउंट बाद में लिखा है। तो इसमें सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस होगा, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस होगा। ओके जी। तो देखते हैं हमारा आंसर इसमें क्या आता है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले को पूरा। उसके बाद लिखा है हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। चेक का मतलब हो जाता है जहाँ पे भी चेक आए या बैंक आए तो वहाँ पे जो है, जहाँ पे हम कैश लिखते हैं उसकी जगह, कैश की जगह बैंक का नाम आ जाता है। समझिए, आपको आगे पता चलेगा हम इसकी एंट्री करेंगे तो। देखिए अब इसकी एंट्रीज कैसे होगी। इसकी एंट्रीज कैसे होंगी, जैसे गुड्स लाए हैं हम लोग जो है त्रिशा से, बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा फॉर 2 लाख एट 5% कैश डिस्काउंट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हमने परचेज़ किया, सबसे पहले हम एंट्री कर देंगे इसकी, क्या, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हमने परचेज़ किया, उसके बाद जो है हमने क्या किया है, हम लोग जो है उधार पे लाए हैं, नाम है ना त्रिशा, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा उसका त्रिशा, टू त्रिशा, नाम आ गया त्रिशा का। ओके जी। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद जो है हमने हाफ ऑफ द अमाउंट जो है पे किया चेक से पे किया, चेक से। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक का नाम, टू बैंक अकाउंट। अगर यहाँ पे कैश लिखा होता चेक की जगह, या बैंक लिखा होता तो बैंक ही आता। चेक लिखा है बैंक, चेक जो है बैंक का ही पार्ट है तो बैंक का नाम आता है। और अगर यहाँ पे कैश लिखा होता तो यहाँ पे बैंक की जगह कैश लिखा हुआ आता, मतलब यहाँ पे बैंक नहीं आता, यहाँ पे तो कैश अकाउंट आता। ओके जी। उसके बाद जो है हमें जो है कैश डिस्काउंट मिला है, हमें डिस्काउंट भी तो रिसीव हुआ है, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो टू डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमें, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आ जाएगा। ओके जी। कैसे होगी एंट्री, अब जैसे 2 लाख है, 2 लाख में से हमने ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ये 10%। अब 2 लैक्स का अगर आप जो है माइनस कर देंगे इसमें से 10%, तो कितना आएगा, 180,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है एंट्री किससे होगी, 180। 2 लाख से आपको कोई मतलब नहीं है, 2 लाख से आपको कोई मतलब नहीं है। जो टीडी है, अगर टीडी नहीं लिखा होता तो यहाँ पे 2 लाख ही आता। यहाँ पे टीडी हम माइनस तो करते हैं लेकिन शो नहीं करते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम शो नहीं करेंगे, 180 डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। ओके जी, आई होप से आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो 180 है, 180 में से हमने हाफ ऑफ द अमाउंट जो है पे कर दिया, हाफ, यानी कि 180 का हाफ, 180 डिवाइडेड बाय हाफ, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, आ जाएगा 90,000। अब 90,000 जो हमने हाफ ऑफ द अमाउंट पे किया उसमें उस पर हाफ ऑफ द अमाउंट पे जिस पर हमने हाफ ऑफ द अमाउंट पे किया है उस पर हमें कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है 5%। कितना परसेंट, 5%। 90,000 का
हम लोग जो है 5% निकाल देंगे तो आ जाएगा 4,500। अब हम लोग 90,000 में से माइनस कर देंगे 4,500, तो आंसर आ जाएगा आपका 85,500। तो हमने उसको बैंक में दिए होंगे 85,500 रुपीज़, और जिसको हमें डिस्काउंट मिला है 4,500 रुपये, हमें इतना डिस्काउंट मिला है। ओके जी। अब हमें बाकी बचे हुए कितने देने हैं, आप बताइए कितने बचेंगे। 90,000 की तो बचेंगे, कितने बचेंगे, 90,000 की तो बचेंगे। ओके जी। आप जो है इसको नीचे, इसको ऊपर, इससे मत घबराइएगा, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, बस आपकी एंट्री, आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल आना चाहिए, बस आप ये समझ लीजिए। जो आपका कैश डिस्काउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद उस पर लगेगा, उसमें लिखा है हाफ ऑफ द अमाउंट जो हमने अभी पे किया है, अभी हमने जो अभी इस टाइम पे पे किया उस पर 5% हमें कैश डिस्काउंट मिला है, तो उसका 5% निकाल के हम लिख देंगे यहाँ पे। और बाकी कितना बचा, 90,000 जितना बचा, हम 90,000 रुपीज़ उसे और देने हैं, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू त्रिशा नाम से। वो त्रिशा के आगे जितना अमाउंट बचेगा आपका वो यहाँ पे आ जाएगा। 180 में से हमने 90,000 दे दिया, कितना बचा, 90,000 ही तो बचा, तो त्रिशा के आगे 90,000 आ जाएगा। आप बैलेंस निकाल लीजिएगा। ओके जी। इसकी नरेशन सिंपल है, इसकी नरेशन देख लीजिए आप एक बार। इसकी नरेशन होगी goods purchased from Trisha at 10% trade discount and 5% trade discount on half of the amount paid। ये आपकी हो गई नरेशन। अब ऐसे ही हम दूसरी एक एंट्री देख लेते हैं, जैसे सोल्ड गुड्स टू नुपुर फॉर 50,000 एट टर्म्स 4% कैश डिस्काउंट एंड 20% कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव बाय कैश एंड बैलेंस हाफ ऑफ बाय चेक ऑन द सेम डे। ओके जी, समझ लीजिए आप। यहाँ पे हमने परचेज़ किया था, यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं। ओके जी, इसकी एंट्री क्या होएगी, तो इसकी एंट्री कैसे होएगी, दूसरी एंट्री हम देख लेते हैं। अब जैसे हमने इसमें परचेज़ करी थी, इसमें सेल करी है, कैसे होगी एंट्री अब इसकी, हम एक बार देख लेते हैं कैसे होती है इसकी एंट्री। सोल्ड गुड्स हमने कैश जो है हमने सेल किया है कितने पे, तो हम पहले ही यहाँ पे लिख लेते हैं टू सेल्स अकाउंट कितना आ जाएगा, रुपीज़ कितना आ जाएगा, 50,000 का शोल्ड किया है, सेल किया है, जिसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है 50,000 में से माइनस कर देंगे 20%, कितना आ जाएगा, 40,000 की हमने सेल करी थी, जिसका माइनस 50,000 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा 40,000 का, ये हमने सेल करी है, 40,000 हमने पहले ही लिख दिया। ओके जी। उसके बाद क्या लिखा है, हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव बाय कैश, हमने जो है कैश में रिसीव हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका डेबिट साइड, क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, एंड बैलेंस हाफ बाय चेक, यानी कि हमें चेक भी मिला है, यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। ओके जी। उसके बाद जो है 40,000 है, जिसमें से हाफ ऑफ द अमाउंट जो है हमने चेक, हमें जो चेक मिला है, यानी कि डिवाइडेड बाय 2, 20,000 आ जाएगा बैंक में। ओके जी। 20,000 हमें जो है कैश डिस्काउंट मिला है, कैश डिस्काउंट मिला है 4% का। 20,000 में 20,000 तो हाफ हो क्या आया, अब 20,000 में से माइनस होगा 4%, यानी कि 9,200 रुपीज़। 9,200 रुपीज़ जो है हमें जो है बैंक में मिले, चेक मिला, और कैश में मिले हैं हमें हाफ, यानी कि 900 रुपीज़ हमें इसमें भी मिला। और हमने इसको डिस्काउंट अलाउ भी किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना 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 हमने इसको डिस्काउंट दिया है, कितना आया था हमारा,
आ जाएगा हमारा 20,000 आया था। हाफ ऑफ द अमाउंट है ना, 20,000 में से माइनस 19,200 कर देंगे। 800 रुपये, 800 प्लस 800, 1,600 रुपये आ जाएंगे इधर। अब ये कैसे हुई एंट्री, अब मैं आपको समझाता हूँ ये एंट्री हुई कैसे। इस एंट्री में हुआ क्या है, इस एंट्री में कहा है कि इसमें जो है अब हमें हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव बाय कैश एंड बैलेंस हाफ बाय चेक ऑन द सेम डे। क्या लिखा है इसमें, सेम डे, यानी उसी दिन हमें जो है बैंक में मिल गया। मतलब 40,000 की सेल हुई, उसके बाद जो है हाफ ऑफ द अमाउंट कितना हुआ, 40,000 का 20,000 में से हमने जो है कैश डिस्काउंट दिया उसे 4% का, 4% का हमने जो है उसको कैश डिस्काउंट दिया है। ठीक है, अब 4% का हमने उसको कैश डिस्काउंट दिया। अब यहाँ में 4% आ जाएगा 800 रुपये, 800 रुपये माइनस करेंगे 20,000 में से तो आ जाएगा 19,200 रुपये। यहाँ पे आ जाएगा हमें कैश मिला 19,200 रुपये। ठीक है जी। अब यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे 800 रुपये आता अगर ये सेम डे नहीं लिखा होता तो। अगर ये सेम डे लिखा है मतलब उसी दिन हमें चेक मिला। अब अगर उसी दिन हमें चेक मिला तो उस पर भी आपको डिस्काउंट लगाना पड़ेगा। अब उसका हाफ 20,000 आया, 20,000 में से फिर माइनस करेंगे हम 800 रुपये, तो 800 और 800 हो गया, ये 1,600 जो है ये 800 प्लस 800 करके आया है। इसका डिस्काउंट 20,000 का हाफ ऑफ द पेमेंट उसका 4%, और इस हाफ ऑफ द पेमेंट बैंक में आया उसका 4%, इन दोनों में माइनस हुआ और इन दोनों में डिस्काउंट आके जुड़ गया। अगर यहाँ पे सेम डे नहीं लिखा होता तो यहाँ पे खाली 800 आता और यहाँ पे 19,200 आता और यहाँ पे आता 20,000। अब ये जो है चेक जो है हमें सेम डे मिल गया है तो हमें इसमें भी ऐसा करना पड़ा, क्योंकि सेम डे जो है हमें कैश डिस्काउंट मिला है, इसलिए हमने कैश डिस्काउंट भी हमने जो है हाफ ऑफ द चेक में भी उसको कैश डिस्काउंट दिया, हमने उसको माइनस किया है। ओके जी, इतनी बात समझ में आ गई आपके, आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे क्या कह रहा हूँ मैं। एक बार आप देख लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, लीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके जी, हमें जो है मेन आप ये ध्यान रखिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाता है लेकिन हम शो नहीं करते हैं। अब यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड हुआ है, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ये जो भी हुआ है ये कैश डिस्काउंट वाला हुआ है। ट्रेड डिस्काउंट से आपको कोई मतलब नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट आपने ऐसे ही माइनस करके दिखा दिया बस, सिंपल। उसके बाद आपको ट्रेड डिस्काउंट की तरफ देखना भी नहीं है। उसके बाद कैश डिस्काउंट में आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव हुआ हो या डिस्काउंट आपने अलाउ किया हो उसमें जो है कैश डिस्काउंट ही शो होगा। ओके जी, इस क्वेश्चन में सेम डे लिखा था इसलिए हमने 4% जो है हाफ ऑफ द अमाउंट जो कैश में हुआ है उसमें से भी माइनस किया और हाफ ऑफ द अमाउंट जो चेक में है उसमें से भी माइनस किया। अगर यहाँ पे सेम डे नहीं लिखा होता तो यहाँ पर जो है कैश डिस्काउंट 4% हम खाली कैश पे माइनस करके दिखाते और बाकी हाफ ऑफ द अमाउंट यहाँ पे 19,200 नहीं आता, यहाँ पे आता 20,000 आ जाता यहाँ पे, और यहाँ पे 800 रुपये ही आता। ओके जी, इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे के हम एक क्वेश्चन देखते हैं। मैंने एक बढ़िया सा क्वेश्चन लिया है जिसकी हम डीके गोयल की इलस्ट्रेशन नंबर 12 करेंगे। अगर आपके पास बुक है तो आप क्वेश्चन खोल लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं। एक इसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें देखिए क्या लिखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, पेज नंबर 9.25। ओके जी, आई थिंक सो आपको विजिबल हो रहा होगा। तो मैंने ये क्वेश्चन आपके नोट डाउन कर लिए हैं। अगर आपको
वैसे आपको विजिबल नहीं हो रहा था बुक में, तो मैंने आपके लिए नोट डाउन कर लिया। अगर आपके पास बुक हो तो आप बुक से भी देख सकते हैं। DK गोयल की बुक है, एज सेशन नंबर 12 है। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में स्टार्टेड बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग 50,000 इन कैश, 4,50,000 इन चेक एंड बिल्डिंग वैल्यू 20,000। हमने जो है बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो फटाफट से इसकी एंट्रीज हम देख लेते हैं। इसकी एंट्रीज क्या होंगी? इसकी एंट्री होंगी, आप बता दीजिए। सबसे पहली एंट्री होगी, हमने जो है बिजनेस जो है स्टार्ट किया कॉन्ट्रीब्यूटिंग 50,000 इन कैश। 50,000 बिजनेस के पास कैश आया, तो सबसे पहले आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उसको पढ़ते दीजिए और देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है और उसके जनरली एंट्री करिए। देखिए बहुत आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप बस पढ़ते जाइए और करते जाइए, आपको कोई मतलब नहीं है। ओके जी, कितना बड़ा क्वेश्चन है आपको कोई मतलब नहीं है, आप बस उसको देखते जाइए और सॉल्व करते जाइए। तो स्टार्टेड बिजनेस कंट्रीब्यूटिंग 50,000 इन कैश, 50,000 से कैश हुआ है हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 50,000। उसके बाद चेक से हुआ है, चेक मतलब बैंक। वेरी गुड, आप बताइए। बैंक अकाउंट में आ जाएगा, अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मैंने आपको पहले की वीडियोस में ये पढ़ा रखा है ऑलरेडी। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक बार पहले की वीडियो ज़रूर जाकर देखें। आ जाएगा 4,50,000। उसके बाद हमने जो है बिल्डिंग वैल्यू करिए 20 lakhs की बिल्डिंग अकाउंट डेबिट डी, ये DR है, डेबिट कितना 20,000। ओके जी। टू, अब ये बिल्डिंग के पास आया है, सॉरी बिजनेस के पास आया, कैश आया, बैंक आया, बिल्डिंग आया। इन तीनों में हमने बिजनेस शुरू किया है। पहले हमने खाली कैश से शुरू करते थे, अब हमारे पास बैंक बैलेंस भी है, एक बिल्डिंग भी है। ओके जी। अब यहाँ पे टू कैपिटल नाम से आ जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। कितना, इन तीनों को प्लस कर दीजिए, कितना आएगा आपका? आ जाएगा आपका 25 lakhs। 25 lakhs आ जाएगा आपका। अगर ये बैंक और बिल्डिंग यहाँ पे नहीं लिखा होता, ये चीज़ नहीं लिखी होती, ऐसे नहीं लिखा होता, तो खाली कैश अकाउंट आता और टू कैपिटल अकाउंट आ जाता। कितने कितने से? 50,000 से। हाँ, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कैश भी आया, बैंक भी आया और हमारे पास एक बिल्डिंग भी है, तो हम लोग उसकी एक ऐसे एंट्रीज कर लेंगे। ये 25,000 इन तीनों को प्लस करने के बाद आया है। उसके बाद यहाँ पे हम नरेशन लिख लेंगे, कोई भी लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, चेक एंड बिल्डिंग। ओके जी, क्या लिखेंगे? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, चेक एंड बिल्डिंग। ओके जी, ये ऐसे करके आपकी पहली एंट्री हो चुकी है। अभी दूसरी, आपको ये प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, आप फॉर्मेट में लिखिएगा एग्ज़ाम्स में वैसे भी। और दूसरी एंट्री है, देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 फॉर 46,000। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? परचेज गुड्स करना है जिसकी लिस्ट प्राइस मतलब आप बताइए, MRP जिसकी 50,000 है, 50,000 वाली जिसकी MRP है, उसको हमने 46,000 में ख़रीदा है। ये कहने का मतलब है इसका। परचेज़ किया है तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट। ओके जी। मनोहर, नाम मनोहर है तो हमने उधार पे ख़रीदा है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है जैसे कि अगर मनोहर नहीं लिखा होता तो यहाँ पे मनोहर की जगह टू कैश अकाउंट आता, मनोहर लाल। अब नाम है तो अकाउंट तो आएगा नहीं, कितना आ जाएगा? 46,000 ही आएगा, 46,000। ओके जी। इसकी हम नरेशन लिख लेंगे, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 परचेज फॉर ₹46,000। हम ऐसे करके इसकी नरेशन लिख सकते हैं, या कोई भी अपने मन से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो बुक में लिखा है वो ही लिखें। ओके जी। 46,000 क्यों आया? क्योंकि लिस्ट प्राइस हमने, यानी कि इसको ट्रेड डिस्काउंट मिला होगा, इसको जो है ट्रेड डिस्काउंट मिला होगा 4,000 का। क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि 4000 रुपीज़ 50,000 की चीज़ थी, 46,000 की हमें मिली है, तो ट्रेड डिस्काउंट में 4,000 का मिला है। हम ये अजम्पशन लेकर चलेंगे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का मेंशन तो करते नहीं है, तो यहाँ पे मेंशन नहीं होगा, डायरेक्टली एंट्री जो है आपकी 46,000 से हो जाएगी। ओके जी, अब आ जाइए तीसरी एंट्री पे। यहाँ पे लिखा है परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹1,00,000 फ्रॉम साहिल एंड कंपनी, पेड 60% इमीडिएटली बाय चेक एंड अवेल 5% डिस्काउंट। इसमें क्या लिखा है, हमने जो है गुड्स परचेज किए 1,00,000 रुपये के साहिल एंड कंपनी से, जिससे कि हमने उसका जो अमाउंट है 1,00,000 का 60% हमने उसी टाइम पे कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमें उसको 5% डिस्काउंट मिलना था उसमें। अगर हम लोग 60% जो है इमीडिएटली पे नहीं करते तो हमें ये डिस्काउंट नहीं मिलता। इसमें मेंशन लिखा है फ्रॉम साइन एंड पेड 60% इमीडिएटली बाय चेक से किया है टू अवेल 5% डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट पाने के लिए हमने 60% इमीडिएटली उसी टाइम हमने पे कर दिया उसे। कहाँ से? चेक से, बैंक से। इसकी एंट्री क्या होगी आप खुद बताइए। इसकी एंट्री जो होगी, हमने परचेज़ किया है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका परचेजेस अकाउंट डेबिट। उसके बाद जो है क्या हुआ है, उसके बाद हमने जो है बैंक से पे किया है, तो यहाँ आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। ओके जी, अब हमने हाफ ऑफ द 40% तो बचेगा ना, तो 40% हमने पे नहीं किया, इसका मतलब हम बाद में पे करेंगे उसके बाद, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा टू साहिल एंड कंपनी अकाउंट का नाम आ जाएगा। ओके जी, यहाँ पे अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि नाम मेंशन है। ओके जी, उसके बाद क्या हुआ, परचेज़ कितने की हुई है? परचेज़ हुई है 1,00,000 रुपीज़ की, परचेज़ हुई है 1,00,000 रुपीज़ की, तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले 1,00,000 रुपीज़ आ जाएंगे। ओके जी, उसके बाद बैंक में कितना है? 60% अमाउंट आया है, यानी कि 1,00,000 का 60% कितना हो जाएगा? ये 60,000 रुपीज़। 60,000 रुपीज़ जो है 1,00,000 का 60% हो जाएगा 60,000। 60,000 में से 5% हमें डिस्काउंट भी तो मिला है, तो 5% जो है माइनस 5% कितना आ जाएगा? 57,000 आ जाएगा आपका। तो बैंक में आ जाएगा हमने जो है 57,000 पे किया, हमें डिस्काउंट भी तो मिला है, तो यहाँ पे टू डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है जी, तो कितना हो गया डिस्काउंट? हमें कितना मिला है आप बताइए। 60,000 में से 57,000 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 3,000 रुपीज़। हमें 3,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। अब हमें उसको कितना पे करना है, कितना पे करना है आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। 57,000 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 60,000। 60,000 में से 1,00,000 रुपीज़ माइनस कर दीजिए, अकाउंट में आएगा 40,000, यहाँ पे आ जाएगा 40,000 रुपीज़। ओके जी, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन में हुआ क्या है। सबसे पहले परचेज़ हुई है, हमने 60% अमाउंट जो है पे करा है उसको, लेकिन हमें उस पर 5% का डिस्काउंट मिला। 5% 60% का आप 5% लगाएंगे तो 3,000 आ जाएगा। 50,000 यहाँ पे, 3,000 आपको कैश डिस्काउंट है तो मेंशन तो करना पड़ेगा, तो 3,000 यहाँ पे आया, और जितना बचा 40,000 आपको और पे करना है एडवांस में। अगर यहाँ पे ऑन द सेम डे लिखा होता कि ऑन द सेम डे हमने जो है उसको जो है हमने लिखा होता है, जैसे हाफ ऑफ द अमाउंट जो है हमने कैश में भी दे दिया है ऑन द सेम डे, तो क्या होता है यहाँ पे साइलेंट कंपनी का नाम नहीं आता, यहाँ पे आता टू कैश अकाउंट। कितना? 57,000 आता है यहाँ पे, और यहाँ पे 3,000 प्लस 3,000 यानी कि 6,000 आ जाता। ओके जी, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप नरेशन लिख दीजिएगा। आई होप सो आप नरेशन आप खुद लिख सकते हैं, आपको प्रैक्टिस हो ही गई है। तीसरी एंट्री हो चुकी है आपकी। हम आ जाते हैं चौथी एंट्री पे। चौथी एंट्री में क्या होगा आपका, देख लीजिए। सोल्ड गुड्स टू किशोर एंड कंपनी ऑफ द लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर 38,000। ये तो वही हो गया, सेल वाली एंट्री होगी। फिर से हमने जो है किशोर को सेल किया है, किशोर एंड कंपनी, तो यहाँ आ जाएगा किशोर एंड कंपनी, अकाउंट में आएगा डेबिट टू
सेल्स अकाउंट कितना कितना आ जाएगा आप बताइए। लिस्ट प्राइस देखिए, ये लिस्ट MRP है 40,000, किससे एंट्री होगी आप बताइए, 38,000 से ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 38,000 और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 38,000। ओके जी। यहाँ पे आप नरेशन लिख लीजिएगा। उसके बाद आज की हमारी एक लास्ट एंट्री हम देख लेते हैं, 5th एंट्री। यहाँ पे क्या लिखा है, सोल्ड टू कनिका एंड कंपनी गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख एट 20% प्रॉफिट allowing 10% trade discount and 5% cash discount. कनिका एंड कंपनी मेक 40% पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक, ये लिखा है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि इस एंट्री में हुआ क्या है। अब पीछे हमने ये परचेज़ की एंट्री करी थी, यहाँ पे हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ था क्योंकि हमने परचेज़ किया था। ओके जी। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमने यहाँ पे सेल करी है तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट जो है हमें देना पड़ेगा, क्योंकि सेल करिए हम देंगे ना डिस्काउंट। ओके जी। यहाँ पे अब क्या हुआ है, सोल्ड करा है हमने कनिका को। यहाँ पे टू सेल्स कितने की हुई है आप देख लीजिए, 1 लाख रुपीज़ हमने कॉस्टिंग की जिसमें 20% हमें प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 1 लाख रुपीज़ का अगर आप 20% निकालेंगे तो 20,000 ही आएगा। तो 1 लाख रुपीज़ में आप प्लस कर देंगे, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट तो आपकी कॉस्टिंग में ही इंक्लूड होगा, प्लस 20,000 मतलब इतने की आपकी सेल हुई है, 1,20,000 की सेल हुई है। सेल तो प्रॉफिट और कॉस्टिंग जोड़ के आता है ना, तो प्रॉफिट जोड़ देंगे इसमें, तो 1,20,000 आ गया इसमें। उसके बाद जो है हमें टी डी कितना है आपका, अलाउइंग 10%, कितना 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो इसमें से माइनस कर देंगे आप 10%, तो आ जाएगा 1,08,000, 1,08,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक एंट्री हो जाएगी 1,08,000 रुपीज़। ओके जी। इसमें अब क्या लिखा है, अब लिखा है हाफ ऑफ द 40% पेमेंट इमीडिएट हुआ है बाय चेक, चेक मतलब बैंक से, मतलब यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या हुआ है 40% यानी कि नाम भी आएगा। उसके बाद अब जो अमाउंट पे नहीं किया उसके लिए कनिका का नाम आएगा, कनिका एंड कंपनी डेबिट। अकाउंट नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे नाम है, ठीक जी। उसके बाद हमने जो है डिस्काउंट अलाउ किया है उसको, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ओके जी। 1,08,000 की आपकी सेल हुई है, जिसमें से आपको डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कितना मिला है 5%, यानी कि 1,08,000 में से माइनस कर देंगे कितना 5%, कितना आ जाएगा ये 1,26,100, कितना आया ये 1,26,100। कैसे होगी इसकी एंट्री, सबसे पहले आप जो है इसका 40% पे हुआ है ना, 40% पे हुआ है, तो 1,08,000 को आप जो है डिवाइड कर इसका 40% निकालेंगे। 40% कितना होता है इसका 43,200 रुपीज़, इसका 40% आ गया, 40% आ गया। अब 40% में से माइनस कर देंगे कितना 5%, कितना आ जाएगा 41040, यानी कि इतना अमाउंट जो है आपके बैंक में आ जाएगा। 40% ही तो पे किया, पूरा अमाउंट होना पे किया, 41,040, यानी कि 41,040 रुपीज़ जो है आपको पे करना है। डिस्काउंट कितना मिला है, डिस्काउंट मिला है आपको, फिर से निकाल लीजिए 1,08,000 में से इसका निकाल लीजिए आप सबसे पहले 40%, 43,200 माइनस कर देंगे इसमें से 41,040, कितना आ जाएगा 21,60 रुपये आपको जो है डिस्काउंट आपने अलाउ किया है। ओके जी। अब रिमेनिंग कितना बचा, सबसे पहले आप ये देख लीजिए 40,040
6440 प्लस करेंगे इसमें 2660, कितना आ जाएगा 43,200 आ जाएगा, जिसमें से माइनस कर देंगे आप 1,08,000 पूरा पे करना था। अभी तक हमने 43,200 ही पे किया है। ओके जी, जिसमें से हमें डिस्काउंट मिला 2660 का, तो अमाउंट ये आया। ओके जी, इसमें हम जो है माइनस कर देंगे, कितना आएगा 64,800 जो है इसके सामने आ जाएगा। ओके जी, आप इसकी नरेशन लिख सकते हैं, लिख देंगे गुड्स सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। ओके जी, आप ये इतना कर लीजिए। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार देख सकते हैं क्या हुआ है इसमें। ओके जी, ओके जी, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मिलेंगे। आई होप सो आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट आपको समझ में आ गया होगा। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करते हैं लेकिन मेंशन नहीं करते हैं, और कैश डिस्काउंट में हम माइनस भी करते हैं और मेंशन भी करते हैं। और अगर पेमेंट जो है अगर आपकी सेम डे हुई होगी तो डिस्काउंट जो है हाफ हो या फुल हो, अमाउंट जो है दोनों में से माइनस होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और अगर सेम डे नहीं होगी तो वैसे ही आपकी एंट्री होगी। सेम डे नहीं होगी तो अमाउंट जो है डिस्काउंट में से माइनस नहीं होगी। ओके जी, अगर आपको कोई भी दिक्कत आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। ओके जी, थैंक यू जी, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके जी, थैंक यू।